राजस्थान के किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? कृषि विपणन को सरल बनाना, उद्योगों की स्थापना से संबंधित सभी सरकारी मंजूरियों को एक स्थान पर केंद्रित करना, निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था के सुदृढ़ बनाना, सभी व्यापारिक गतिविधियों को एक स्थान पर स्थापित करना। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद व्याख्या पढ़ना। फिर उसके बाद आप खुद ब खुद एलिमिनेशन करके निकाल दोगे इसे। ये पूरी व्याख्या है। और ये राजस्थान की वन स्टॉप सुविधा एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी आवश्यक मंजूरी और लाइसेंस के एक ही स्थान पर अर्थात वन खिड़की के एकल खिड़की का निपटान के सुविधा को सुदृढ़ बनाना इसमें शामिल है। उद्योगों की स्थापना से संबंधित सरकारी मंजूरियों को स्थान केंद्रित रखना नहीं, ये केंद्रित रखना नहीं है, ये एकल खिड़की की व्यवस्था करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जुलाई 2024 में परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कर दिया गया है। 13, 10, 12, 11 या नहीं आता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4, 5। इसको सही आंसर है 10%। इसका सही आंसर है। ये इसकी व्याख्या नहीं क्यों किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर निजी अर्थात प्राइवेट सोनोग्राफी जहाँ करवाते हैं उनके लिए माँ वाउचर सुविधा योजना की शुरुआत की गई थी। अर्थात ये माँ वाउचर को आप कहीं भी नहीं दिया जा सकते। ये भामाशाह कार्ड के अनुसार गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अर्थात जब वाउचर दिखाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो भी उनको सरकार द्वारा पेमेंट भेजा जाता है। तो इस वजह से वो भामाशाह कार्ड या फिर ऐसा कोई आईडी वगैरह लेकर जाना पड़ेगा और माँ वाउचर को भी ले जाना तो वो तो है ही सही। और दूसरा कथन है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना का प्रारंभ की गई थी। पहला सही है, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत है या नहीं आता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजस्थान सरकार की गर्भवती महिलाओं के लिए माँ वाउचर की योजना शुरू की गई थी और निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की गई थी। अर्थात एक कदम तो सही हो गया। और योजना के उद्देश्य थे सभी के लिए स्वास्थ्य गर्भवती महिलाओं के समान रूप से। ये तो है इसके बारे में, लखपति दीदी के बारे में पढ़ते हैं आगे। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको प्री और मेंस दोनों में कारगर साबित होगा। लखपति दीदी राजस्थान सरकार की एक पहल थी और महिलाओं को जिसको सशक्त बनाना, अर्थात दूसरा भी सही हो गया, दोनों सही है। और आर्थिक विकास सहायता देना, स्वयं सहायता समूह, आय का सृजन करना, निःशुल्क प्रशिक्षण देना इसमें शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको ढंग से पढ़िएगा, आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगी ये चीज। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? हर घर खेत बिजली जो अभियान है उसके द्वारा, सौर कृषि आजीविका योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर सब्सिडी स्कीम योजना या नहीं आता। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4, 5। ये पीएम घर मुफ्त बिजली योजना इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूरी व्याख्या में डाल दिया है किस किस को कितने रुपए मिलेंगे, कब कितनी किस्तों में मिलेंगे, इस सारा है। कौन कौन से बजट में 2024 में जिले में सौर ग्राम योजना बनाने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा बजट 2024-25 में जुड़ी कुछ खास बातें ये रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योगेजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योगेजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या नहीं आता। कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 2 लाख। राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योगेजन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन की और उसके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। उसकी पात्रता, इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक के लोन दिया जाता है। इस लोन में 50% या अधिकतम 50,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? अर्थात मेडिकल इक्विपमेंट जहाँ स्थापित होंगे, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कहाँ लगाई गई? अजमेर, कोटा,
जोधपुर या अलवर। देखिए ये रिको पार्क है जहां पर आप अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप यहाँ आप जोधपुर में रिको में जाकर जमीन खरीद कर वहाँ फैक्ट्रियों के लिए सुविधा सरकार द्वारा प्रदत्त की जाएगी और आप उसको ओपन कर सकते हैं। बस आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जगह सरकार की रहेगी, बिजली सरकार की रहेगी, सुविधाएं जो होगी वो भी सरकार की रहेगी। जो कि राजस्थान सरकार द्वारा ये कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर में। इसका सही आंसर है ये पार्क। इस पार्क के बारे में सारी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना एक है, अन्नपूर्णा योजना अलग है, अन्नपूर्णा रसोई योजना अलग है। उसके बारे में ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? ग्रामीण जो गांव में किस प्रकार से ये चलाई जाती है? राजीविका के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा, सरकारी एजेंसियों द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा, या नहीं आता? देखिए इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, आप पॉज करके पढ़िएगा अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में। और ये अन्नपूर्णा योजना है शायद पौष्टिक और ग्रामीण कस्बों में इंदिरा रसोई योजना जिसे कहा गया है, संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के माध्यम से महिला सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। अर्थात इसका पहला आंसर सही है। दूसरे का ये मेंस में आपको कारगर साबित होगा। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास द्वारा, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला के से सीधे शामिल करके किसानों को आय में वृद्धि। ये इसका सही आंसर है। कौन सा इसका सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए व्याख्या पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। कौन सा इसका सही आंसर होना चाहिए पहले आप खुद सोल्व कीजिए, उसके बाद आप व्याख्या पढ़िए, उसके बाद आप खुद ब खुद सोल्व कर दोगे। इसे कोई आंसर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह है इसकी पूरी व्याख्या। कृषि क्षेत्र का विकास, रोजगार सृजन, राज्य की आय में वृद्धि, ग्रामीण विकास और इसका निष्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में अर्थात जीवीए में कृषि व्यवसाय क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? पशुधन का, फसलों का, वानिकी मछली पालन या लॉगिंग का, वानिकी या लॉगिंग का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये जो सारे हैं, पशुधन, फसलें, वानिकी मछली पालन ये कृषि में है, और वानिकी लॉगिंग जो है ये चारों ही महत्वपूर्ण भागों में है, परंतु फसल इसका जो योगदान है ये सर्वाधिक हमेशा से रहा है। ये आगे पीछे नहीं होता, ये हमेशा से फसलों का ही रहा है। देखिए इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का महत्व, इसके बारे में आपको और अच्छी जानकारी, आपको बेस आधार तैयार होगा इस व्याख्या से। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के 3 उप मिशन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जिनमें शामिल नहीं है? कृषि वानिकी पर उप मिशन, मृदा परीक्षण या मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, बीज और कृषि मशीनरी पर उप मिशन, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये इसके तीन जो आंसर है इसमें से दिया हुआ मृदा का, एक तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करना, वर्षा आधारित विकास, कृषि वानिकी और परंपरागत कृषि विकास करना, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रति बूंद अधिक फसल करना, राष्ट्रीय फसल विधिकरण कार्यक्रम इसमें शामिल है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पादक रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, कपड़ा, रसायन संबंध, धातुएं, हस्तशिल्प इंजीनियरिंग वस्तुएं।
कौन सा इसका सही आंसर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखिए इसका पहला आंसर सही सही। और इसमें इंजीनियरिंग वस्त्र रसायन संबंधित उत्पाद क्षेत्र, टायरों सहित हस्तशिल्प उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहत विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? एकल खिड़की निपटान व्यवस्था, निवेश संवर्धन ब्यूरो अर्थात बीआईएस, औद्योगिक विनियोग प्रोत्साहन परिषद, वृहत विनियोग के लिए राज्य सरकार प्राप्त समिति, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर 1 2 3 4 5 कौन है इसका सही आंसर? आंसर देखते हैं चलो। निवेश संवर्धन ब्यूरो इसका सही आंसर है। निवेश संवर्धन ब्यूरो के बारे में संपूर्ण जानकारी, बीआईपी के लाभ क्या है, इसके कार्य क्या है और ये होती क्या है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? 20%, 30%, 40% और 60%। पीएम कुसुम योजना के तहत देखिए इसका सही आंसर कौन सा है? 1 2 3 4 में से इसका 60% इसका सही आंसर है, जिसमें 30% केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, बाकी आपको लोन मिल जाता है। 350 बीपीएस होगी 1 वर्ष हमेशा। इस घटक के तहत किसानों को स्टैंड लोन, सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाने की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है पीएम कुसुम योजना के तहत, और 40% का आपको लोन मिल जाता है, जिसमें से और सीएफए 50% है, वहीं बाकी क्षेत्रों में यह 30% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोन लेने के लिए अग्रिम 1.4% की इसमें जीएसटी भी होगा और सब्सिडी भी मिलती है इसमें। पीएम कुसुम योजना की सारी जानकारी 60% क्या था, 40% क्या था, और इसका घटक 2 में मेगावाट जो ग्रिड है उसमें क्या था, और ये जो बिजली बनती है, अगर एक्स्ट्रा बिजली बनती है तो आप इसको सरकार को भी बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडी के लाभ क्या क्या है, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा इसे। आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करते हैं?